ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यान का अभ्यास सुखी होने का अभ्यास है। बहिर्मुख रहकर हम सुखी नहीं हो सकते हैं, भले ही कितनी ही बुद्धि का उपयोग करें। बहिर्मुखता में कोई न कोई दुख लगा रहता है। बाह्य जगत में सुख नहीं है। बाह्य जगत में कितना ही सुख ढूंढे, वहाँ सुख नहीं है, सुख नहीं मिल सकता है। कोई भी ऐसा पदार्थ बाहर में नहीं है जो सदा हमारे संग रह सके। अपनी अमूर्त काया ही सदा हमारे संग रहती है और अंतर्मुख रहकर हम उसका आश्रय कर सुखी हो सकते हैं। इसलिए नेत्रों को बंद रखकर अपना ही एहसास कीजिए। हमें बुद्धि प्राप्त हुई है तो बुद्धि से यही समझना है कि सुख बाहर नहीं है। बुद्धि का प्रयोग बाहर नहीं करना है। बुद्धि को नियंत्रण में रखिए। मोक्ष मार्ग में उसका इतना ही काम है कि उससे हम ये निर्णय करें कि सुख बाहर नहीं है। ये निर्धार कर हमें अपने भीतर रहना है। अपने अवलंबन से रहना है। तो बाहर का कोई पदार्थ सदा हमें अवलंबन नहीं दे सकता है, क्योंकि सदा वह हमारे संग रहता ही नहीं है। अपनी मूर्त ही सदा हमारे संग रहती है। वही हमें शरण दे सकती है। वही एक सुख का स्रोत है। इतना कुछ ही हमें प्राप्त बुद्धि से समझ लेना है और फिर बुद्धि का भी उपयोग बंद करके अपने सन्मुख रहना है। और वास्तव में ये बुद्धि भी तब ही उपजती है जब हम अपने सन्मुख रहते हैं। इसलिए अपने ध्यान को अपने सन्मुख ही रखिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त काया पर ही रखिए। बाहर के किसी भी प्रयत्न से हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। कदाचित विषय सुख मिलता है, लेकिन वह स्थायी नहीं रहता है और कभी भी कोई भी आपदा आ सकती है। सर्व आपदाओं से मुक्त रहने के लिए स्वावलंबी बनिए। अंतर्दृष्टि कर अपने ही संग रहिए। अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को, सुख को ही भोगिए। वही निरापद है, निर्दोष है। ना कि हम अनादि से बहिर्मुख रहे हैं। तत्काल ही पूर्ण बहिर्मुखता को मिटाना संभव नहीं है, पर निर्धार यदि हम कर लेते हैं कि बहिर्मुखता में सुख नहीं है, तो बहिर्मुखता कम होती जाती है और अंतर्मुखता बढ़ती जाती है। तो अनुभव करते ही और निर्णय समीचीन होते ही तत्काल ही पूर्ण बहिर्मुखता मिट जाए
सर्व रागादि दोष मिट जाए, यह संभव नहीं है। ध्यानाभ्यास करते करते भी उपयोग बाहर आता है, और बाहर आता है तो कसाई भी होती है, राग आदि दोष भी उत्पन्न होते हैं। और जनमानस आपको ये कह भी सकता है कि आप इतना ध्यान करते हैं, फिर भी आपको इतनी कसाई होती है, इतना राग आदि परिणाम होता है, तो उसमें कुछ असहज नहीं है। एक साथ ही सर्व दोषों का अभाव नहीं होता है, तो राग आदि दोष भी उत्पन्न होंगे, अंतर बाहर में प्रतिकूल प्रसंग भी बनेगा, पर इतना सब कुछ होते हुए भी उत्तरोत्तर सुख बढ़ता जाएगा और दुख कम होता जाएगा, और इसी विधि से सकल दुखों का नाश होकर संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। तो मार्ग के प्रति श्रद्धा बनाए रखना है और अपनी पूरी शक्ति से अंतर्मुख रहना है, शक्ति को छिपाना नहीं है। और वास्तव में तो जो अपने सन्मुख होने से जो हमने शांति को भोगा है, वही शांति फिर हमको अंतर्मुख होने के लिए बाध्य करती है। उस शांति का स्वाद चख लेने पर फिर जी उस शांति का भोग किए बिना नहीं रह सकता है, फिर उसको बाहर आकुलता का, अशांति का अनुभव होता है, और उसको मिटाने के लिए वह पुनः पुनः अंतर्मुख होता ही है। हमको ध्यान करने की रुचि हुई है, हम अंतर्दृष्टि करते हैं, नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपनी अमूर्त काया पर लाते हैं। भले वहाँ वेदना का भी अनुभव हो, तो भी मार्ग के संबंध में निशंक रहकर अपने सन्मुख ही रहते हैं। अंदर में आराम और वेदना दोनों स्थितियों को भोगते हुए रहने का प्रयत्न करते हैं। बाहर की दुनिया में सुख बुद्धि धारण नहीं करते हैं, बहिर्मुख नहीं रहना चाहते हैं। ये सब द्वंद्व साधक दशा में रहने वाला है। बहिर्मुखता भी होगी, राग आदि कसाई भी होंगे, अंतर्मुख होने पर शरीर में भी कदाचित वेदना का भी अनुभव होगा। ये सब मार्ग का स्वरूप है, और हमें उससे असहज नहीं होना है, प्रमाद में नहीं रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। पांव से मस्तक ये मूर्त बचपन से आज तक हमारे साथ है, एक पल को भी इसका वियोग नहीं हुआ है, मरण के उपरांत भी इसका वियोग नहीं होता है। भले आकार बदलता हो, फिर हम जिस भी योनि में जन्म लेते हैं उस आकार में आ जाते हैं, पर हमारा स्वरूप हमारे साथ सदा ही रहता है। बस संकोच विस्तार होने से, आकार बदलता होने पर भी अपने आकार में यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति सदा होती है। हमें जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक अपने आकार के ही अंतर्दृष्टि से सन्मुख रहना है और मोक्ष प्राप्त करके रहना है। जब मार्ग का बोध हुआ है तो फिर मार्ग को शीघ्र तय कर लेना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। बाहर के कार्यक्रम कम से कम रखिए, मिलना जुलना कम से कम रखिए,
क्योंकि हमें अपने आप से मिलना है, अपने अनुभव रूप कार्यक्रम में रहना है। इसी विधि से हम सुखी हो सकते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है। अन्य सब उपाय हम अनादि से करते आए हैं और दुखों का अंत नहीं हुआ है। स्थिति यही है कि सुख हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। अब सुख के लिए प्रयत्न करेंगे और सुख दूर नहीं जाएगा, क्योंकि सुख को सुख के स्थल पर प्राप्त करेंगे, अपने मूर्त में ही प्राप्त करेंगे। अचेतन पदार्थों से सुख पाने का सारा प्रयत्न वृथा है। भले उससे कदाचित विषय सुख मिलता हो, वो भी तब मिलता है जब हम को कोई कष्ट होता है। क्षुधा हो तो भोजन अच्छा लगता है, त्रसा हो तो पानी अच्छा लगता है, गर्मी का दुख हो तो एसी अच्छा लगता है। तो वह सब सुख दुख की निवृत्ति रूप ही है, पारमार्थिक सुख नहीं है, शाश्वत नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों भुवों के मध्य में भ्रू मध्य पर लाइए और ये अभ्यास हम सुगमता से जब चाहें तब कर सकते हैं। किसी के संग की जरूरत नहीं है, कोई अर्थ की आवश्यकता भी नहीं है। अपनी ही आवश्यकता है, सो आप सदा ही उपलब्ध है, तो अपने सन्मुख होकर अपने को पा सकता है और अपने को पाना ही सुख को पाना है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। भूतकाल में जितने भी जीव परमात्मा हुए हैं, वे अपने सन्मुख होकर ही हुए हैं। आत्म दर्शन से, आत्म संवेदन से ही हुए हैं। जो सीजे और सीजते जो होंगे भगवान, वे निज आत्म दर्श से यह जानो निर्भ्रांत। सर्व भ्रांति को छोड़कर ये समीचीन निर्णय कीजिए कि जो भी मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वे अपने आत्म दर्शन से, आत्म संवेदन से भी हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। कोई भी अपवाद नहीं है। यही मुक्ति का विधान है, मुक्ति का मार्ग है और हम उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। यही मोक्ष का प्रतीक होना है। इस मार्ग पर चलकर नियम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए और इस कार्य के लिए कोई शास्त्र ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। किसी गुरु उपासना की आवश्यकता नहीं है, किसी देव की आराधना की आवश्यकता नहीं है, कोई दया दान आदि कार्यों में भी नहीं लगना है। स्थिर हो, बैठो अपने धाम, अपने में ही बैठ कर रहना है। हमने परमात्मा को लोक में विचरण करते हुए नहीं देखा है, दया दान आदि करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि परमात्मा का यह स्वरूप नहीं है। परमात्मा लोक का निरीक्षण नहीं करते हैं, लोक को देखते जानते नहीं है। वे
अपने में अपना उत्तम सुख स्वतः ही सहज ही भोगते हैं, सर्वथा निर्विकल्प हैं। वास्तव में उनका स्वरूप वचन अगोचर है। अपने अनुभव से ही हम उनके स्वरूप की परिकल्पना कर सकते हैं। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। अपनी आराधना से मोक्ष होता है, किसी परमात्मा की आराधना से नहीं होता। अपना सुख किसी परमात्मा के पास नहीं है, अपना संपूर्ण सुख अपने पास ही है। इसीलिए कहा है अकेले चलो रे, क्योंकि अपने पास सब कुछ है जो सुख के लिए चाहिए। किंचित भी परावलंबन की आवश्यकता नहीं है। बहिर्मुख होकर ही परावलंबन की आवश्यकता होती है। अंतर्मुख रहे तो किंचित भी परावलंबन की आवश्यकता नहीं होती। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। मुख का भाग चेहरे में मुख का भाग प्रदान है, सीने में हृदय का स्थान प्रदान है, पेट में नाभि का स्थान प्रदान है। इसलिए पेट को नाभि मंडल कहते हैं, चेहरे को मुखमंडल कहते हैं, सीने को हृदय स्थल कहते हैं। तो मुख पर, हृदय पर और नाभि पर, इन स्थानों पर प्रधानता से अपने ध्यान को लगाइए। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर लाइए। दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालु। अपने ध्यान को अपने हस्त कमल पर लाइए। दाहिना हस्त कमल और बायां हस्त कमल। यहाँ भी अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक संवेदना मिलती है। कितने संत कहते हैं कि प्रातः उठकर नेत्र बंद कर दर्शन करना चाहिए। दोनों हथेलियों के भाग में जो भी संवेदना है उसको महसूस कीजिए। उद्गल के स्पर्श का ज्ञान प्रधानता से हम अपनी हथेलियों से करते हैं। यहाँ संवेदना भी विशेष होती है। तो हथेली पर अपने ध्यान को लाइए, अंगुलियों पर अपने ध्यान को लाइए। हर प्रयत्न करना है अपने अवलंबन से रहने का। बाह्य स्थित अचेतन पदार्थों का आश्रय नहीं हो। अपनी चेतन मूर्त जो अमूर्त है
वर्ण रहित है, गंध रहित है, रस रहित है, स्पर्श रहित है, उसी के अनुभव रूप रहना है। अमूर्त काया के रूप में हमने अपनी परिकल्पना नहीं की है। यदि की होती तो इस लोक में हम नहीं होते, परमात्मा दशा का ही अनुभव कर रहे होते। अपने स्वरूप को पहचानिए जो अमूर्त है। अमूर्त होने पर भी स्वसंवेदन गोचर है, क्योंकि यह सुख स्वभावी होने से इसमें सुख गुण का परिणाम सदा पाया जाता है, सुख रूप से या दुख रूप से। अपने ध्यान को अपने चरण कमल पर लाइए। संतों ने अपने हर भाग को कमल संज्ञा दी है। जैसे कमल पानी का स्पर्श नहीं करता है, जल में रहते हुए भी जल को छूता नहीं है, ऐसे ही हमारी अमूर्त काया का यथार्थ स्वरूप है कि लोक में रहते हुए भी वह लोक का किंचित भी स्पर्श नहीं करे। हम लोक के जीव हैं, लोक में ही हमारा निवास है, तथापि हम अपने सन्मुख ही रहते हैं, बाह्य जगत के सन्मुख नहीं रहते। वही हमारा यथार्थ स्वरूप है। बाह्य दृष्टि को मूल से मिटाना है। शरीर में रोग होता है, उसका इतना दुख नहीं है, वह तो ठीक भी होता है, पर यह बहिर्मुखता ही हमारी ऐसी बीमारी रही है जो अब तक बेइलाज रही है, और इसी बीमारी को आज तक हम मिटा नहीं पाए। अब इसी बीमारी को मिटाना है, क्योंकि बहिर्मुख मुद्रा के साथ सर्व कषायों, सर्व पापों का अनिवार्य रूप से जन्म होता है। बहिर्मुख रहकर हम राग से कदापि नहीं बच सकते हैं। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। यही अनुभव करने लायक है, भोगने लायक है, इसी के संग रहना लायक है, और इसी के संग में हमको उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। लोगों को बाहर मंदिर में प्रतिमा के दर्शन करने की बड़ी उत्कंठा होती है। उसका थोड़ा सा भाग भी अपनी चिन्ह मूर्त का दर्शन करने की उत्कंठा होती तो ये जीव कभी का मुक्त हो गया होता, परमात्मा हो गया होता। मंदिर में किसी प्रतिमा के दर्शन से अपना दर्शन करना कहीं अधिक अच्छा है, क्योंकि परमार्थ से अपनी चिन्ह मूर्त ही हमारा वास्तविक देव है, वास्तविक परमात्मा है। हमारी शरण बाहर नहीं है, सुख का कारण बाहर नहीं है, सुख का कारण अपने सन्मुख रहना है।
अपनी रुचि उत्पन्न कीजिए, अपने से मित्रता करिए। मैत्री भावना अच्छा है, पर वह मैत्री स्वयं से करना है। पर की मित्रता कभी निभती नहीं है, क्योंकि पर का साथ सदा नहीं रहता है। लाख करोड़ प्रयत्न करिए, अनंत प्रयत्न करिए, तो भी आप किसी को शाश्वत मित्र नहीं बना सकते हैं। आपकी मूर्त को ही वास्तविक मित्र बना है, और उसी के सन्मुख रहना वह वास्तविक मैत्री भावना है। अपना ही अनुभव करते हुए रहना है। अनुभव में वास्तव में किसी मंत्र का आश्रय नहीं है, किसी पाठ का आश्रय नहीं है। अनुभव सिर्फ बाहर से ध्यान हटाकर अपने ध्यान को अपने चिन्ह मुहूर्त पर लाना है। उसके लिए खुले नेत्रों का उपयोग नहीं है, क्योंकि खुले नेत्रों का विषय अचेतन पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, जिनमें किंचित भी सुख नहीं है। इसलिए आंखों से देखने का श्रम वृथा है, वृथा ही नहीं है, अनर्थकारी भी है। इसलिए नेत्रों को बंद रखकर, अंतर्दृष्टि रखकर, अपनी आनंद मूर्ति जो वास्तव में परमात्मा है, आप वास्तव में परमात्मा हैं, मूर्त काया को पाकर हम अपने आप को मनुष्य मानने लगे हैं। अन्यथा भीतर हम मनुष्य नहीं हैं, साक्षात परमात्मा है। आंखों का विश्वास छोड़िए। आंखें कभी आपको ऐसी प्रतीति नहीं कराएगी कि आप परमात्मा हैं। अंतर्दृष्टि करके ही आपको ये प्रतीति होगी कि आप परमात्मा हैं, और प्रतीति के बल पर आप अपने सन्मुख रहकर प्रकट परमात्मा होंगे। अमूर्त रहकर फिर सदा सुख का ही अनुभव करेंगे। जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं होगा, वही सुख स्थिति है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।